एक्शन के दीवानों, अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी ना तो मुझे जानना है कि क्यों बहनचोद। अभी जॉन विक का अगर 75वां पार्ट भी रिलीज हो रहा होता ना तो तुम अभी तुम अपनी गांड उठाकर मिनट से पहले थिएटर में पहुंच जाते मूवी देखने। मगर वही एक्शन अगर तुम्हें किसी इंडियन मूवी में देखने को मिल रहा है ना तो तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है। खैर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई डोंट नो इस मूवी की मार्केटिंग कैसे हुई है कि ये कब आई और कब गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो किल इसी साल जुलाई में रिलीज हुई थी और इसका बजट था 40 करोड़ और इस मूवी ने कमाए 47 करोड़। अब इस मूवी का कलेक्शन देखकर तुम इसे जज मत मान लेना कि इस मूवी में दम नहीं है। इस मूवी के जैसा एक्शन तुम्हें किसी दूसरी इंडियन मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी का मैं तुम्हें एक बेसिक सा प्रीमाइस दे देता हूं, जहां अमृत राठौड़ जो कि एक एनएसजी कमांडो है अपनी लव इंटरेस्ट तुलिका की शादी में जाते हैं उसे भगाने। अब यहीं से सारी भसड़ शुरू होती है, जहां इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं कुछ लोकल गूंस यानी कि गुंडे यानी कि डाकू यानी कि चुप, बिल्कुल चुप। ये सारे गुंडे हमें एक ही परिवार के दिखाए गए हैं, जहां चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, उनके सारे बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी सब साथ मिलकर लूट करते हैं। अब इस लूट में थी इनकी किस्मत खराब, क्योंकि 2 एनएसजी कमांडो भी इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। और इस मूवी के मेन विलेन राघव जुएल ने क्या मस्त एक्टिंग की है, जहां उनकी पर्सनैलिटी के साथ उनका रोल मैच तो नहीं हो रहा था, पर उनकी एक्टिंग ने रोल को सर्वाइव करवा दिया। अब इस पूरी भसड़ में मामला हो जाता है पर्सनल, जहां एक तरफ गुंडों के ईगो पर बात आ जाती है और अपने हीरो अमृत के लव इंटरेस्ट पर। अब इसी सब में तुम्हें इस मूवी में इतना ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, इतना एक्शन देखने को मिलेगा कि तुमने सोची ना होगी। किसी का सर फट रहा है, किसी को फायर एक्सटिंग्विशर से मारा जा रहा है, चाकू चल रहे हैं, कांच से मारा जा रहा है और अनआर्म कॉम्बैट तो मजा ही आ जाता है। इसके सारे फाइट सीन्स इतने वेल कोरियोग्राफ्ड हैं कि तुम्हें जरा सा भी बोर नहीं करते। मूवी का इनिशियल एक्शन स्टार्ट होता है जहां अमृत सिर्फ उनको टेम्परेरी इंजरीज दे रहा होता है, पर एक ट्रिगरिंग मूवमेंट ऐसा आता है जहां वो उनको सीधा जान से मारना शुरू कर देता है और वो ट्रांजिशन सही में काबिले तारीफ था मेरे भाई। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अपना हीरो है तो उसे कुछ हो नहीं सकता। फिल्म में ऐसे कई मूवमेंट है जहां अपना हीरो बुरी तरह से डैमेज लेता है, फेंट होता है और वल्नरेबल भी दिखाया गया है, जो कि इसके एक्शन को और भी ज्यादा रियल बनाता है। अब तुम खुद देखो, स्टोरी के नाम पर इस मूवी में ज्यादा कुछ ऑफर करने को है नहीं। वही घिसा पिटा तरीका है हीरो और विलेन को लड़वाने का, जहां इसका यूएसपी सिर्फ और सिर्फ इसका एक्शन ही है। और एक्शन के मामले में सही बता रहा हूँ, इस मूवी ने इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मूवी ट्रेन में शूट हुई है, जहां इसका एक भी फाइट सीन रिपीटेटिव नहीं लगा मुझे। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि मूवी में एक इमोशनल टच डालने की बहुत बुरी कोशिश की गई है, और बुरी इसलिए कहूंगा क्योंकि वो बुरी है यार। आई वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू बिल्ड दैट इमोशनल कनेक्ट इनसाइड मी, बट वो हो ही नहीं रहा था। अब हो सकता है कि मैं पत्थर दिल हो गया हूं तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा हो, जो कि मैं मानूंगा नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि मेकर से ही नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अब तुम बोलोगे कि इसमें गन्स का यूज क्यों नहीं हुआ, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि लॉजिक मत ढूंढ। जब जॉन विक एक साथ 50 से 60 बंदे निपटा देता है, वो भी बिना एग्जॉस्ट हुए, तब तुम्हारा लॉजिक कहां जाता है? आई डोंट नो लोगों को इतना लॉजिक क्यों ढूंढना होता है इंडियन मूवीज में। अपना तो क्राइटेरिया क्लियर है भाई, पिक्चर मजा देनी चाहिए बस, और इस मूवी ने दिए हैं। अब जो लोग बोलेंगे कि मैंने मूवी तो स्पॉइल कर दिया तो फिर देखने का क्या फायदा, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वैसे भी इस मूवी की स्टोरी लाइन में ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है तो इसके एक्शन के लिए देखो, और मैं तो कहता हूँ कि 1 टाइम वॉच तो ये पक्का है। तो जाओ जाकर देखो इसे, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर देना। अब इस बार नो प्रोमिसेस की नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, किस पे आएगी, बिकॉज promises are meant to be broken। चलो हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, और तब तक के लिए होती है फिर।